दोस्तों वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए है बिकॉज ये चीज है वो रिलेटेड टू डिविडेंड है। सो जिन्होंने भी डिविडेंड क्लेम नहीं किया है या अनक्लेम डिविडेंड है उसके बारे में अपडेट दिया जा रहा है कि कैसे चेक कर सकते हैं अपने अनक्लेम डिविडेंड को। आप चेक कर सकते हैं हाउ टू क्लेम या फिर आपने अनक्लेम डिविडेंड को चेक कर सकते हैं। प्लस जो अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा डिविडेंड मुझे चाहिए। व्हेन आर शेयर्स ट्रांसफर्ड, किस केस में जो रहता है शेयर्स ट्रांसफर हो जाता है टू IEPF में, ट्रांसफर किस केस में हो जाता है। हाउ टू चेक इन IPF, अगर वो IEPF में चल जाता है तो कैसे आप IEPF के वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वो भी चेक करेंगे। एंड इसको एग्जांपल के तौर पर हम लोग रिलायंस को अभी लेने वाले हैं, रिलायंस के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज रिलायंस की जो है अभी ये केस आने वाला है। सो आप इसको जरूर देखिए, अगर आपकी रिलायंस के शेयर होल्डर है तो आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ बताया जा रहा है कि रिलायंस जो रहता है ट्रांसफर करने वाली है अनक्लेम्ड शेयर्स टू गवर्नमेंट फंड बाय दिस डेट। तो इंपॉर्टेंट डेट है वो हम लोग चेक करने वाले कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन जो रहता है जितने भी अनक्लेम्ड शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नमेंट फंड में। अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर है, होल्ड सम शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन डू चेक, आप चेक कर लीजिए इफ यू हैव क्लेम्ड एंड रिसीव्ड डिविडेंड, आपने क्लेम किया है कि नहीं किया और आपने रिसीव किया है कि नहीं डिविडेंड फ्रॉम देम। दिस इज बिकॉज अगर आपने क्लेम नहीं किया है डिविडेंड और रिलायंस शेयर्स फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर, 7 साल तक अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हैं और मोर या उससे ज्यादा, देन द शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट फंड। इस तो 7 साल ध्यान दीजिएगा, 7 साल या उससे ज्यादा रहेगा तो अपने आप वो गवर्नमेंट फंड में चला जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट फंड है यानी कि IEPF यानी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो है ये आपका फॉल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत में आता है। इन केस द कंपनी डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन claiming the unclaimed encashed dividend from the concerned shareholder on or before 26 अगस्त 2024, यानी कि रिलायंस के जो भी शेयर होल्डर है वो क्लेम नहीं करते हैं, अपने डिविडेंड को लेकर के अपडेट नहीं देते कंपनी को, उन्हें नहीं मिला है, तब ये डेट ध्यान दिएगा 26 अगस्त, 26 अगस्त 2024 तक अगर आप नहीं करते हैं तो डीमेटेरियलाइज कर लीजिए एंड ट्रांसफर द शेयर्स टू IEPF अथॉरिटी बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन एज पर प्रोसीजर स्टिपुलेटेड इन द रूल्स। तो वो ट्रांसफर कर देगी टू IEPF। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। 26 अगस्त 2024 रिलायंस के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ऑल भी शेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, TCS के लिए भी, जिन जो भी शेयर होल्डर्स है आप अपना चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूं। अभी रिलायंस क्या है, रिलायंस विल ट्रांसफर दी शेयर्स टू गवर्नमेंट इफ शेयर होल्डर्स डू नॉट कम फॉरवर्ड टू क्लेम। अगर आप जाके फॉरवर्ड नहीं होते हैं, आप बताइएगा नहीं कि हाँ मेरे को क्लेम, मुझे क्लेम करना है या फिर मुझे नहीं मिला है, तो रिलायंस को ट्रांसफर कर देने वाली है। अभी तक रिलायंस ने क्या किया है कि कंपनी है सो फार ट्रांसफर्ड टू IEPF अथॉरिटी ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट। तो एक पर्टिकुलर ड्यू डेट हर बार रहता है, उस ड्यू डेट में वो क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है ऑल शेयर्स इन respective of which dividend for financial year 2015-16 और बिफोर हैड रिमेन अनपेड। 2015-16 या फिर उससे पहले जो भी रिमेन अनपेड है और अनक्लेम्ड फॉर पीरियड ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो क्या किया उन्होंने IPF में ट्रांसफर कर दिया है। कंपनी लेटर हेड के थ्रू ये बताती है, डेटेड मे 21 2024 में ही बताया गया था, कम्युनिकेट किया गया था इंडिविजुअली टू कंसर्न शेयर होल्डर्स हु शेयर्स आर लायबल टू बी ट्रांसफर टू IPF। तो उन्होंने बताया 21 में 2024 में भी लेटर के थ्रू बताया था। अथॉरिटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट, उन्होंने एक्शन लिया और ट्रांसफर कर दिया। मोटा मोटी ये कहना है इनका। तो आपको क्लेम करना पड़ेगा, आप कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। तो हाउ टू चेक योर रिलायंस शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू स्पेसिफाइड गवर्नमेंट। तो हमको चेक करना है कि ये गवर्नमेंट फंड में हमारा शेयर्स जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, वो चेक करना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है क्रिएट किया है डेडिकेटेड वेब पेज यूजिंग विच यू कैन चेक इफ योर रिलायंस शेयर्स आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये आपको चेक करना है जाकर के, एक डेडिकेटेड वेब पेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी IEPF के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ऑन 7 सितंबर 2016 इस्टेब्लिश किया इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर IEPF अथॉरिटीज वेबसाइट। तो ये है IEPF के बारे में क्यों हुआ, मैं आपको बता दिया हूं। तो अभी क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कीजिए कि कैसे जानते हो। रिलायंस की वेबसाइट को ओपन कीजिए, वहां पर इन्वेस्टर्स सेक्शन है, शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन है, वहां पर डिविडेंड शेयर्स को आप क्लिक कीजिए ऑन डिटेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स लायबल फॉर क्रेडिट टू IPF अथॉरिटी। उसको मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट में भी। ऑन वंस क्लिक देयर विल बी 2 ऑप्शन, वहां 2 ऑप्शन दिखेगा, ईयर इंटरवल एंड DPID दिखेगा, आईडी स्लैश पोलियो नंबर वो मांगेगा आपसे। एंटर बोथ द डिटेल, दोनों को फिल कर दीजिए एंड क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। फिर एक नया वेब पेज खुलेगा व्हेन वेयर वी कैन सी डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ योर रिलायंस शेयर्स। वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आप पूरा डिटेल्स आप जो रिलायंस शेयर को होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, सब कुछ आपको यहाँ बता दिया जाएगा। अगर मान लीजिए, अगर ये तो हो गया, अगर आपको ये रिलायंस कहाँ दिख रहा है, अगर हाउएवर इफ योर शेयर्स आर ऑलरेडी, अगर वो ट्रांसफर ऑलरेडी IPF में चला गया है
then click on details of equity shares ट्रांसफर टू आईपीएफ अथॉरिटी एंड एंटर द बेस ईयर एंड डीपीआईडी क्लाइंट फुल नंबर, सबको फिल करना पड़ेगा। देखिए वेबसाइट में दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहला चीज, रिलायंस वेबसाइट में जाना है, इन्वेस्टर्स वाला पार्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डिविडेंड हिस्ट्री वाले पार्ट में क्लिक कीजिए। वहां पर 3 ऑप्शन है, एक है अनक्लेम्ड, अनपेड डिविडेंड। वो लेटेस्ट है उसको आप क्लिक कीजिए, वहां पता चलेगा कि आपने क्लेम किया है कि नहीं किया, अनक्लेम्ड है कि नहीं है, अनपेड है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा कि आपको डिविडेंड मिला कि नहीं मिला। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा ईयर, आपको डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, फुल नेम ये फिल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। सेपरेट वेब पेज खुलेगा, आपको पता चल जाएगा आपके बारे में। दूसरा है डिटेल्स ऑफ इक्विटी शेयर लायबल फॉर क्रेडिट टू आईपीएफ। तो अब है कि आपने बहुत आपका लेट कर चुके हैं, अब आईपीएफ अथॉरिटी के पास वो जाने वाला शेयर, वो इश्यूज यहाँ पर आपको फॉलो करेगा। तीसरा क्या है, डिटेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर टू, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है तो ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो तीनों चीज है, आप अपना चेक कर सकते हैं ये तीनों ऑप्शंस में, पहला, दूसरा, तीसरा मैंने टिक कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब है हाउ टू क्लेम, कैसे क्लेम करेंगे रिलायंस शेयर्स विच आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू आईईपीएफ अथॉरिटी, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, कैसे क्लेम करेंगे। तो इवन इफ योर शेयर्स वर ट्रांसफर टू आईईपीएफ अथॉरिटी यू कैन वेरी वेल क्लेम इट नाउ, क्लेम कर सकते हैं। मे क्लेम द शेयर बाय सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्म जो कि अवेलेबल है आईईपीएफ 5, मैं ये भी वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा, विच इज अवेलेबल ऑन आईपीएफ अथॉरिटी वेबसाइट। लिंक टू द आईपीएफ 5 फॉर्म इज दिस, ये इसका लिंक है, ये मेरे आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये अभी जो है जो भी गाइडलाइंस आपको चाहिए, देखिए ये वेबसाइट है आईपीएफ का, इसका लिंक मेरे आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। इसमें क्या है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, यहाँ देखिए ईपीएफ ई फॉर्म विथ इंस्ट्रक्शन किट, यहाँ पर देखिए इसको क्लिक कीजिएगा, पता चलेगा कैसे फॉर्म करना है। और फॉर्म ये है, वेब फॉर्म आईपीएफ है, ये फॉर्म है, इसको क्लिक कीजिएगा, फॉर्म खुलेगा, कैसे फिल करना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं, फर्दर इफ यू नीड एनी गाइडेंस ऑन हाउ टू फिल दिस ऑनलाइन फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन किट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आईपीएफ अथॉरिटी वेबसाइट। मैंडेटरी क्या चीज है, वो है पैन नंबर, पैन नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। और एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी मेड बाय एनी सक्सेसर लीगल देयर हायर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। सर ये रिलायंस की तरफ से अपडेट आ रहा है कि एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी मेड, जो मान लीजिए कोई सक्सेसर है या फिर लीगल हायर है या फिर जिनकी जो इन्वेस्टर्स उनका डेथ हो चुका है, तो ऐसे केस में को भी यहाँ पर टैकल किया जाता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अभी व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर टू आईपीएफ, मतलब कब ऐसे शेयर जो रहते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं आईपीएफ अथॉरिटी का, क्यों चला जाता है शेयर्स। तो देखिए यहाँ पर जो है फाउंडर विनीता सहित्या जो है फाउंडर ऑफ लेक्स फलक्रम, उनका कहना है, ये लॉ फॉर्म है, उनका कहना है कि डिविडेंड जो है यूजुअली जो रहता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, बिकॉज सम और दी अदर रीजंस के कारण, जैसे कि फ्रीज कर देगा आपका अकाउंट, लैप्स ऑफ केवाईसी, आपने केवाईसी नहीं करके रखा है, और या फिर अदर नॉन कंप्लायंस के कारण कि आपका आपका बैंक जो रहता है रन नहीं, आपका अकाउंट रन नहीं करा प्रॉपर्ली, देन डिविडेंड जो रहता है मे नॉट बी क्रेडिटेड रिजल्टिंग इन कमेंसमेंट ऑफ काउंट ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 साल तक मान लीजिए पेमेंट नहीं हुआ तो आपका अकाउंट वर्क नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो आईपीएफ में चला जाएगा। दूसरा चीज है, ये है कि बहुत सारे केस में पाया गया कि एक्सपीरियंस केसेस पर फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज शेयर होल्डर्स डिड नॉट क्लेम द डिविडेंड ऑन शेयर्स एज दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इन शेयर बाय द डिसीज शेयर होल्डर्स। इसका कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा केस पाया गया है जहां पर जो शेयर होल्डर जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी डेथ हो गई है और फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कि शेयर होल्डर ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है और इस कारण से वो क्लेम नहीं किए हैं, तो ऐसे केस भी पाए गए हैं। हेंस इन्वेस्टर मस्ट आल्सो इन्फॉर्म देयर फैमिली मेंबर्स अबाउट फोलियो नंबर, डीपीआईडी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल अबाउट शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। तो इस कारण से हमें भी अपना जो डीपीआईडी है, अपने फोलियो डीपीआईडी फोलियो नंबर अपने फैमिली मेंबर्स को बता करके जरूर रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना चाहिए। अब द चांसेस ऑफ डिविडेंड गेटिंग अनक्लेम्ड आर हायर इन केस ऑफ शेयर्स आर हेल्ड थ्रू फिजिकल सर्टिफिकेट एंड नॉट डीमैटेलाइज्ड। बहुत बार केस में ऐसा भी पाएगा। तीसरा केस है ये कि जहां पर हार्ड कॉपी में, पहले अभी डीमैट अकाउंट है, पहले क्या होता, हार्ड कॉपी में रहता था शेयर्स, तो इस जो फिजिकल सर्टिफिकेट रहते थे वो क्या हो गया, उस कारण से भी अनक्लेम्ड रह गया एंड आर हेल्ड थ्रू फिजिकल सर्टिफिकेट एंड नॉट डीमैट, वो डीमैट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ और डिविडेंड आपको नहीं मिला, अनक्लेम्ड रहा। इन सभी चीजों को आप चेक कर सकते हैं और आप क्लेम भी कर सकते हैं। पीपल हु इन्वेस्ट और होल्ड शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज व्हिच आर नॉट मैंडेटेड बाय लॉ टू डीमैटेलाइज देयर शेयर्स आल्सो नीड टू बी कॉशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको देख सकते हैं। एंड फ्रेंड, अब है कि किसको किसको क्या कहां पर जाए, होम टू रीच आउट टू इन केस एनी क्वेरी अबाउट रिलायंस शेयर्स गेटिंग ट्रांसफर टू आईपीएफ। तो रिलायंस ट्रांसफर आईपीएफ कहां कैसे किससे पूछे,
तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ये वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। यानी कि फ्रेंड, और उसके अलावा और भी कंपनीज का भी आप पता कर सकते हैं। एज पर पब्लिक नोटिस बाय रिलायंस, केफिन टेक्नोलॉजी रहता है इस कंपनीज रजिस्टर एंड ट्रांसफर एंड एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू आईपीएफ एंड रिलेटेड रूल्स be directed to them. So if you have any queries about the transfer to IPF, contact KFin Technologies. तो रिलायंस की केस में आप यहाँ भी ट्रांसफर यहाँ भी चेक कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का भी चेक कीजिए कि आरटीए कौन है। अधिकतर केस में केफिन टेक्नोलॉजीज ही है, वहां आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस देखिए यहाँ बताया गया है, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में है। टोल फ्री नंबर बताया गया, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। 9 AM to 6 PM रन करता है। ईमेल भी कर सकते हैं रिलायंस इन्वेस्टर्स केफिन टेक्नोलॉजीज में एंड वेबसाइट में। तो आपके भी शेयर होल्डर्स, आप जिस भी कंपनी के शेयर होल्डर, आप भी वहां चेक कर सकते हैं। वहां सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना रहेगा। तो फ्रेंड, ये था कंप्लीट अपडेट हाउ टू क्लेम योर अनक्लेम्ड डिविडेंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।